प्राचीन काल से ही भारत में योग का महत्व रहा है। योग को जीवन में निरोग रहने का सबसे सरल मंत्र माना जाता है। वर्ष का बड़ा दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। जनपद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में योग दिवस का विहंगम आयोजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के साथ आम जन ने भाग लिया। इस योग अभ्यास क्रम की भी शुरुआत हम वंदना से करेंगे। संवदद्वं संभो मनांसि जानताम्। अपनी हथेलियों को कमर पे रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए इसी चक्र को एक बार और दोहराएंगे। श्वास बाहर निकालते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। सिर को आगे से दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि और लंबा एक सीधे हो जाए। श्वास को अंदर करते हुए सिर को सामने हिलाएं। इस चक्र को एक बार और दोहराएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर घुमाएं। श्वास अंदर करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा को घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए ग्रीवा को नीचे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए उसे वापस लेकर आएं। यह एक चक्र हुआ। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास लेते हुए ग्रीवा पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। पैरों को एक साथ मिलाकर शरीर को सीधा रखें और बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास लेते हुए बगल से अपनी भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को नीचे लेकर आएं और विश्राम लें। और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें और दोनों कोहनियों को पूरी तरह से चक्राकार घुमाएं। श्वास लेते हुए कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाएं हथेली दाएं कंधे को छुए। ऊपर ले जाकर नमस्कार करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आराम करते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएं और ग्रीवा की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहने का प्रयास करें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। हाथों को नीचे करें और विश्राम करें। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि हथेलियां जमीन को स्पर्श ना कर लें। सामान्य श्वास लेते हुए इसे एक स्थिति में रखने का प्रयास करें। स्लिप डिस्क, शियाटिका और उदर संबंधी किसी भी प्रकार की सर्जरी होने पर दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में रहने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। दाहिनी पैर को घुटने से मोड़ें और पंजे को दाईं तरफ के नीचे दबाकर रखें। इस अवस्था में सेकंड बन गया। यह आसन 5 मिनट की क्योंकि अगली
और बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़ने का प्रयास करें और श्वास को छोड़ें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस को 10 सेकंड बनाए रखें। उष्ट आसन उत्तान मधुकार करते हैं। जिन लोगों को वज्रासन में बैठने में उत्तान शब्द का अर्थ है और मधुकार मेघन। इस आसन में मेघक जैसी स्थिति होती है। वापस आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा झुकें और अपने दाएं पैर को निकालें। इसी प्रकार अपने दूसरे पैर को भी दंड आसन में आराम करें। एक तरफ झुककर एक पैर को निकाला, फिर दूसरी तरफ दूसरे पैर को निकालकर दंड आसन में विश्राम करें। पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर में पकड़ लें और अपनी पीठ लंबवत कर लें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाएं तरफ घुमाएं और इस स्थिति में सामान्य श्वास के साथ और श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। इस प्रकार हमने बैठकर किए जाने वाले आसनों को भी पूर्ण किया। योग का जीवन में क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया। भगवान शंकर के बारे में ही कहा गया है, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वभाव संभारा। आप अपने सहज स्वभाव को अगर संभाल लेते हैं, आप अपने सहज स्वभाव में चले जाते हैं और उसी बात को महर्षि पतंजलि ने कहा है, चित्ति वृत्ति निरोध इति योग। योग क्या है? तो चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, जो उतार चढ़ाव, बुरा अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव, जो हमारे आपके मन में जो विचार आते हैं, उसको अगर हम समभाव कर ले, समता पे ला दे, तो वही समाधि होती है, वही शंकर सहज स्वभाव संभारा, यही उसकी व्याख्या है। तो इसलिए बहुत आसान है शारीरिक क्रिया, ये जो आज हम थोड़ा बहुत करेंगे, मानसिक या सांसों की जो क्रिया करेंगे, वो हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए, दीर्घायु होने के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन वास्तविक योग जो है वो है व्यक्ति का समष्टि से जुड़ना। ये योग होता है दोनों का जो संयोग या कंजंक्शन जिसको कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, इंटीग्रेशन कह सकते हैं, वही योग है। आदि योगी की नगरी वाराणसी में विभिन्न संस्थान के भाग लेने और सभी के प्रतिभाग करने पर आभार जताते हुए सीडीओ हिमांशु नागपाल ने कहा, जिस तरीके से आज हमारा लाइफस्टाइल है, कई तरीके के हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां होती हैं और आज के समय जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं, भविष्य में और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। हड्डी जवान लोगों को बैक प्रॉब्लम्स होना, घुटनों की प्रॉब्लम होना, ये भी आने लगा है। तो इस लाइफस्टाइल की दृष्टिगत हमें शुरुआत से ही, चाहे वो हम स्कूल में पढ़ रहे हों, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हों, योग कुछ ना कुछ अपने जीवन में लाना ही चाहिए। साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाता है, आपको पढ़ने में मदद करता है, आपको मेमोरी को इम्प्रूव करता है, मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन दोनों को बेहतर योग करता है। तो इसलिए चाहे कोई भी आयु का व्यक्ति हो, उनके संबंधित आयु के लिए अपने अपने योगा के अभ्यास है, तो उन संबंधित योगा अभ्यासों को सबको अपने जीवन में लाना चाहिए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने इस आयोजन को रेखांकित करते हुए बताया, योग दिवस का आयोजन वाराणसी में, जो माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इस बार हमारे धाम परिसर में आयोजित किया गया है। जिला प्रशासन उसका आयोजक है और प्रभारी मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी, जो हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उसके मुख्य अतिथि हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए संदेश पहले ही दे रखा है और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, हम लोग उसके सहभागी हैं, एक छोटा सा भाग है। तो हमारा जिला प्रशासन जो कार्यक्रम कर रहा है, इसके लिए आयोजन स्थल हमें उपलब्ध कराना था और उसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी। मंदिर न्यास ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। कहा भी गया है, योग कर्मसु कौशलम, कि अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। तो हमारा मंदिर न्यास, उसके समस्त कर्मी निरंतर अपने कर्म को करते हुए कर्मयोगी की भावना के साथ कार्य में लगे हुए हैं और इसको संपादित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बनारस रेल कारखाना में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीएलडब्ल्यू के समस्त कर्मचारियों ने इन योगाभ्यास में भाग लिया। योग की महत्ता और आयोजन पर बीएलडब्ल्यू के महाप्रबंधक अभय बाकरे ने विचार व्यक्त करते हुए बताया, पूरे बरेका में 4 जगह, जैसे ये अधिकारी क्लब है, इसके अलावा इंटर कॉलेज है हमारे बरेका का, एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है और आरपीएफ के बैराक है। तो इसमें हमारे बरेका के कर्मचारीगण, उनके परिवारगण, बच्चे
और इसी तरह बाकी संस्था से जुड़े हुए सभी ने भाग लिया। काफ़ी उत्साह था और मैं चाहता हूँ कि यह उत्साह और आगे बढ़ता रहे और इस योग के जरिए वो अपनी जीवन शैली को आगे और सुधारेंगे। यही मेरी शुभकामना है।